नमस्कार, हिमाचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पंडित और आप देख रहे हैं समाचार फास्ट टू द पॉइंट। आइए शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीबीएम परियोजना से मांगी 12% मुफ्त बिजली, प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। अब चेहरा स्कैन कर मिलेगा सरकारी डिपुओं में राशन, विभाग जल्द करेगा ऐप लॉन्च। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। किराएदार ने मकान मालकिन को मौत के घाट उतारा, फिर खुद पी लिया जहर। सेब उत्पादक राज्यों ने केंद्र के खिलाफ खोला मोर्चा, लगाया अनदेखी का आरोप। हिमाचल के 60 खिलाड़ी देहरादून रवाना, मुख्यमंत्री ने बढ़ाया हौसला। आइए अब शुरुआत करते हैं इन खबरों की विस्तार से। सबसे पहले बड़ी खबर कि आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अपने हक के मुद्दे को उठाया है। सीएम ने हिमाचल प्रदेश के पक्ष में भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की सभी परियोजनाओं से 12% मुफ्त बिजली की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में सीएम ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से स्वीकृत सभी जल विद्युत परियोजनाएं मुफ्त बिजली उपलब्ध करवा रही हैं, लेकिन बीबीएमबी परियोजनाएं राज्य को कोई मुफ्त बिजली नहीं दे रही हैं, जबकि हिमाचल में बीबीएम परियोजनाओं की स्थापना के साथ ही वहां की विशाल जल विद्युत क्षमता खत्म हो गई। उन्होंने लिखा कि राज्य को नुकसान उठाना पड़ रहा है और उन्हें उसका हक नहीं मिल रहा है। बीबीएम परियोजनाओं से हिमाचल प्रदेश को 12% मुफ्त बिजली उपलब्ध कराकर अब आपके हस्तक्षेप से इस ऐतिहासिक गलती को सुधारा जा सकता है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने उनसे आग्रह किया है कि एसजेवीएनएल को निर्देश दें कि वह परियोजना से प्रभावित परिवारों के व्यापक हित में एसजेवीएनएल की रामपुर विद्युत परियोजना की तर्ज पर स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए यानी लाडा के लिए नाथप्पा झाकड़ी विद्युत परियोजना से मुफ्त बिजली के अतिरिक्त 1% अतिरिक्त मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाए। साथ ही उन्होंने हिमाचल प्रदेश से पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त करके बीबीएमबी में हिमाचल का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया है। पत्र में उन्होंने कहा कि विभिन्न स्तरों पर बार बार अनुरोध के बावजूद राज्य को बीबीएमबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अपना उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। इसी के साथ उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि हरियाणा अगली सुनवाई से पहले बीबीएमबी को अपने हिस्से का ऊर्जा बकाया 6% ब्याज सहित देने के लिए लिखित में सहमति दे। हरियाणा और पंजाब ने 31 अक्टूबर 2011 तक बीबीएमबी से नवंबर 1966 से अक्टूबर 2011 तक 13,066 मिलियन यूनिट ऊर्जा बकाया साझा किया है, जिससे हिमाचल को 15 साल की अवधि में 871 मिलियन यूनिट प्रतिवर्ष की दर से दिया जा सकता है। उन्होंने कहा, इस मामले पर समाधान से हमारे दोनों राज्य पाइपलाइन में चल रही परियोजनाओं और हरियाणा की जरूरतों को पूरा करने के लिए विचाराधीन परियोजनाओं पर आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में सस्ते राशन की। हिमाचल प्रदेश में सस्ते राशन की बात करते हैं तो डिपो में सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो आती है वहां पे जो मशीन लगी है वहां पे कई बार सर्वर डाउन होता है, कई बार आपका अंगूठा स्कैन नहीं होता है, कई बार ओटीपी नहीं आता है। हर बार लोगों को कई बार राशन डिपो के चक्कर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अब इन सब असुविधाओं से निपटने के लिए सरकार एक ऐसी ऐप ला रही है जो आपका चेहरा स्कैन करके ही जो है वो आपको राशन दे देगी। सरकार की माने तो अब सस्ते राशन की दुकानों में अगले माह से उपभोक्ताओं का चेहरा स्कैन कर राशन वितरित किया जाएगा। इसके बाद प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं के ओटीपी बायोमेट्रिक के दौरान डाउन होने वाली सर्वर की परेशानियों से राहत मिलेगी। हालांकि हम उम्मीद जता रहे हैं ये ऐप कितनी कामयाब होगी, जब आएगी तभी पता चलेगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले की ओर से नई तकनीक लागू करने की तैयारियां की जा रही है। विभाग एक सप्ताह के भीतर ही फेस ऑथेंटिक ऐप लॉन्च करेगा। ऐप लॉन्च करने की तैयारियां चल रही है। जुलाई से चेहरा स्कैन कर राशन लेने की योजना शुरू की जाएगी। ऐप लॉन्च होने के बाद ओटीपी और बायोमेट्रिक से परेशान प्रदेश के लाखों राशन उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। डिपुओं में बार बार सर्वर फेल होने की समस्या को दूर करने के लिए इस तकनीक को लागू किया जा रहा है। इससे उपभोक्ताओं को इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
अब नई तकनीक में राशन लेने के लिए उपभोक्ताओं का चेहरा स्कैन किया जाएगा और आधार से मिलान होने के बाद राशन मिलेगा। ये ऐप राशन वितरण करने वाले डिपो धारक के मोबाइल पर रहेगा, यानी इसके लिए कोई अतिरिक्त मशीन की जरूरत नहीं होगी। ये मोबाइल से ही जो है चलाया जा सकेगा। इसके लिए IT विभाग के अधिकारियों से भी सलाह मशवरा किया जा रहा है। तकनीकी जांच के बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। ये ऐप एंड्रॉइड मोबाइल ऐप पर चलेगी और आज के दौर में सभी डिपो संचालकों के पास एंड्रॉइड फोन है और उनकी जो मशीन संबंधी समस्या थी उसका भी हल हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें, उपभोक्ताओं को सुविधा का लाभ देने के लिए eKYC पूरी होना जरूरी है। जिन लोगों ने अपनी eKYC नहीं करवाई है तो वो जरूर इसे करवा लें, तभी वो इसका लाभ उठा सकेंगे। अब सरकार जो है इस ऐप को लॉन्च करने की तैयारियों में जुट गई है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी की जयंती पर आज राजीव भवन शिमला में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें, वीरभद्र सिंह 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। कृषि मंत्री चंद्र कुमार, PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह, शिमला के विधायक हरीश जनार्था, शिमला के मेयर सुरेंद्र चांद सहित कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस कार्यालय में पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान 2 मिनट का मौन भी रखा गया। पूर्व CM वीरभद्र सिंह का 4 साल पहले 2021 में निधन हुआ था। तब से हर साल उन्हें कांग्रेस दफ्तर में श्रद्धांजलि दी जाती है। इस बार भी उनकी जयंती पर शिमला, रामपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। शिमला के रिज पर बीते कल अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बॉक्सिंग प्रतियोगिता करवाई गई थी, जिसके समापन समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे थे और उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया था। अगले कल रामपुर के पद्म पैलेस में चतुर्वार्षिक श्राद्ध का कार्यक्रम भी है, जिसमें मुख्यमंत्री सहित अन्य नेता शामिल होंगे। रिज पर आज ही वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया जाना था, मगर राष्ट्रीय नेताओं से चर्चा के बाद 15 जुलाई को प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, जिसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस के बड़े नेता भी शामिल होंगे। अब बात करते हैं सेब उत्पादकों की। पूरे देश के जो प्रमुख सेब उत्पादक देश हैं, आज उन्होंने अपनी बैठक की और बैठक के बाद केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। शिमला में एप्पल फार्मर फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी AFFI और हिमाचल सेब उत्पादक संघ की संयुक्त आम सभा आयोजित की गई। इसमें जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानों ने भाग लिया। इस सभा में किसानों बागवानों की मांगों और भारत सरकार द्वारा सेब पर आयात शुल्क कम करने के खिलाफ निर्णायक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से विधायक और AFFI के राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद यूसुफ तरिगामी ने कहा कि सेब उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों के लाखों किसानों की आजीविका का मुख्य साधन है। सरकार बार बार MSP देने का वादा करती है, लेकिन आज तक इसे लागू नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों बागवानों से कई वायदे किए, बयान देने और वायदों में उनका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन उसे निभाना उनके दायरे में नहीं आता। खाद और कीटनाशकों पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाती, जबकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। कश्मीर में तो फसल बीमा योजना तक लागू नहीं है। अन्य राज्यों में भी किसानों को बीमा का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका के दबाव में केंद्र सरकार देश के बाजार को अमेरिकी सेब के लिए खोलने की तैयारी में है। इससे देश के बागवानों को बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने किसानों की अनदेखी जारी रखी तो संघर्ष तेज किया जाएगा। 9 जुलाई को देश भर की ट्रेड यूनियनों द्वारा आयोजित धरने में एप्पल फार्मर फेडरेशन भी भाग लेगी और अपनी आवाज बुलंद करेगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय आइस स्केटिंग चैंपियनशिप के लिए प्रदेश के 60 सदस्यीय खिलाड़ियों के दल को रवाना किया। CM अक्टूबर में इससे पहले सभी खिलाड़ियों से मुलाकात की। यह दल 25 से 28 जून तक देहरादून में आयोजित होने वाली 7 आयु वर्ग की विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेगा। CM ने प्रतिभागियों को चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं दी और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की बधाई भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा प्रदान कर रही है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक तरफ जहां डाइट मनी को बढ़ाया गया है, वहीं विभिन्न योजनाएं भी शुरू की गई है। राज्य सरकार ने ओलंपिक, पैरालंपिक और एशियाई खेलों जैसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में
पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि में भी उल्लेखनीय वृद्धि की है। इसके अतिरिक्त खिलाड़ियों को बेहतर यात्रा सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही है। आइए बात करते हैं क्राइम की। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक नेपाली मूल के युवक ने अपने मकान मालकिन की हत्या का आरोप है। इस सनसनीखेज वारदात 22 जून 2025 की रात को सामने आई, जब सलोगड़ा निवासी देवेंद्र कुमार ने पुलिस थाना सोलन में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी 56 वर्षीय माता संतोष देवी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत अवस्था में प्रेम नामक नेपाली किराएदार के कमरे में पाई गई है। शिकायतकर्ता की दर्ज शिकायत के अनुसार जब रात को वह घर लौटा तो उसकी मां घर नहीं मिली। तलाश के दौरान प्रेम नेपाली जो वहां किराएदार था उसके कमरे में जाने का शक हुआ और दरवाजा अंदर से पाया गया। कई बार आवाज देने के बावजूद जब प्रेम ने दरवाजा नहीं खोला तो देवेंद्र ने दरवाजा तोड़ा। अंदर जाने पर देखा कि उनकी माता संतोष देवी खून से लथपथ फर्श पर पड़ी थी और प्रेम कमरे में ही अचेत अवस्था में मिला। प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि प्रेम जो नेपाल का निवासी है 1 साल से देवेंद्र के घर में किराए पर रह रहा था। उसने इस हत्याकांड को अंजाम नशे की हालत में दिया। जांच में सामने आया कि आरोपी दिन में ही शराब के नशे में था। जब उसने महिला को अकेला पाया तो उसने ये क्रूरतम वारदात अंजाम दी। इसके बाद उसने खुद भी कीटनाशक पी लिया, जिससे वह अचेत हो गया। उसे अस्पताल में दाखिल किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो ये था हिमाचल दिन भर। मैं हूँ पंकज पंडित और आप देख रहे थे समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।